क्लास 6 का आज से हम लोग द चेयर चैप्टर पढ़ेंगे और कौन सा यूनिट है, फ्रेंडशिप, उसी का ये द चेयर चैप्टर है। फ्रेंडशिप यूनिट का ये तीसरा चैप्टर है और इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। देखते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्टिविटी दी हुई रहती है। क्या दिया रहता है? एक्टिविटी, कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ रहता है। उस क्रियाकलाप में जो है, पहला जो क्रियाकलाप है ये एक पूरा आप लोग देख सकते हैं, एक टेबल बनाया हुआ है, उसमें दोस्ती से संबंधित कुछ वर्ड है कि दोस्त हमारे लिए क्या करते हैं, दोस्त का नेचर कैसा होता है। तो कुछ वर्ड्स इससे निकल कर के आए हैं, जो वर्ड हम लिख रहे हैं, एक एक करके देखते जाइएगा। जैसे है फ्रेंड, क्या क्या होता है? हेल्पफुल होता है। क्या होता है? हेल्पफुल होता है, मतलब कि मदद करने वाला होता है। कैसा होता है? मदद करने वाला होता है। दूसरा जो है होप, होप मतलब दोस्ती से हम लोग क्या होता है, कुछ आशा होता है। आशा होता है ना बच्चों? हाँ, आशा। उसके बाद है ट्रस्ट होता है। दोस्तों के बीच में अगर विश्वास ना हो तो दोस्ती क्या कोई होगा? कुछ भी होगा दोस्त? नहीं। ट्रस्ट मतलब दोस्ती में विश्वास होना जरूरी है। क्या है? विश्वास होना जरूरी है। इसके बाद इस जो ये पूरा टेबल दिया हुआ था, इसमें हॉरिजॉन्टली वर्टिकली वर्ड्स फाइंड करने थे। उसमें से हम लोग 3 वर्ड्स फाइंड कर लिए हैं। चौथा एक वर्ड है सपोर्ट होगा। सपोर्ट, सपोर्ट मतलब समर्थन, दोस्तों का साथ होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए, मदद करने का गुण होना चाहिए। समर्थन का भाव होना चाहिए। आगे है दोस्त लॉयल होने चाहिए, एकदम नरम स्वभाव के होना चाहिए। कैसे स्वभाव के होना चाहिए? नरम स्वभाव के होने चाहिए। आगे दोस्त जो है केयरिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? केयरिंग मतलब देखभाल करने वाला। कैसा? देखभाल करने वाला दोस्त होना चाहिए। कैसा दोस्त होना चाहिए? देखभाल करने वाला। हाँ। और एक है लाफ्टर, लॉटर, लॉटर मतलब जिसमें हंसी के कुछ गुण हो, वो हमें हंसा सके, है ना, समय समय पर हमें हंसा सके। ठीक है। उसके बाद लविंग, क्या होना चाहिए? हाँ, प्यारा होना चाहिए, जो हमें दोस्ती में प्यार भी दिखाए, है ना। कभी भी हमें ऐसा ना लगे कि हमें दोस्त तो दुश्मन बन गया है, ऐसा होना चाहिए? नहीं ना होना चाहिए। ठीक। तो कितने वर्ड्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड्स हो गए। ये 8 वर्ड्स है इस चेयर क्या बोलते हैं, द चेयर चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़े हैं, जो दोस्ती का गुण होता है। एक बार और रिपीट करते, कौन कौन गुण होता है? हेल्पफुल, होप आशा, ट्रस्ट विश्वास होना चाहिए, सपोर्ट समर्थन होना चाहिए, लॉयल जो एक लगे कि एकदम विनम्र भाव का है, केयरिंग जो देखभाल करने की गुण रखता हो, ऐसा दोस्त होना चाहिए, लाफ्टर जिसकी हंसी समय समय पर उसे हमें हंसा सके, और उसके बाद लविंग प्यारा दोस्त होना चाहिए, अच्छा दोस्त होना चाहिए, न कि हमें दुश्मनी करे, है ना। इसके बाद हम लोग कुछ आगे बी पार्ट में, ये ए पार्ट का था जो इसमें भरना था, और ये इसका बी पार्ट जो है आप लोग देख लीजिए, कुछ क्या बोलते हैं, मीनिंग दिया हुआ है, मीनिंग दिया हुआ, और उससे संबंधित क्या लिखना है। आप लोग किताब उलट के देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है? मीनिंग लिखा हुआ है। तो पहला है पर्सन हु यू डू थिंग्स टुगेदर विथ, जिसके साथ आप कुछ करते हैं, तो उसे दोस्त में क्या कहा जाता है? पार्टनर कहा जाता है। नहीं कहता है? पार्टनर कहा जाता है। चलो पार्टनर आज ये करते हैं, चलो पार्टनर आज वो करते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला वाला का? इसका पहला वाला का कि एक
ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए कुछ करता हो, आपके साथ कुछ करता हो, उसको क्या कहा जाता है? पार्टनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्टनर। हाँ, एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स। और दोस्ती के लिए जो हम लोग अपने घर में यूज करने वाले वर्ड एक कौन होता है? बडी। क्या होता है? बडी। BUDDY बडी होता है, उसमें IES लगा के बनाया गया है, तो बडीज हो गया। दोस्ती के लिए यूज होने वाला शब्द एक बडीज है। आगे देख लीजिए, तीसरा है, इसी में तीसरा दिया हुआ है फिलअप में, तीसरा फिलअप दिया हुआ है, ए पर्सन हु यू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विद, जिसके साथ आप बहुत ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कंपेनियन, साथी। जैसे आप लोग क्लास में आपके जो विद्यार्थी जो हो गए, आपके साथ जो पढ़ते हैं, वो आपके क्या है? कंपेनियन है, साथी है ना। हम लोग साथ साथ पढ़ने जाते तो क्या हो गया? साथी हो गया, है ना। इसको क्या कहा जाता है? कंपेनियन, जो हमारे साथ समय बिताता हो। आगे है, चिल्ड्रेन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल, और तुम्हारे क्लास वर्ग में जो तुम्हारे साथी होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, तुम्हारे साथ पढ़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्लासमेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाँ, तो ये सभी वर्ड जो है हमारे दोस्ती के लिए, हमारे साथ पढ़ने वाले के लिए कितने अच्छे अच्छे वर्ड है। पार्टनर, बडी, कंपेनियन, है ना, क्लासमेट्स, है ना। चलिए, तो आगे अब इसके बाद, अच्छा, दोस्ती को लोकल भाषा में हम लोग एक वर्ड तो पढ़ लिए कि फ्रेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंड। फ्रेंड मतलब दोस्त। क्या होता है? दोस्त। और दोस्त को लोकल भाषा में हम लोग, अपनी ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? बताइएगा आप लोग। हाँ, चलो, एक लड़का बोल रहा है पार्टनर। और भी जो अपने शुद्ध देसी भाषा में बोलते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क रहा। और इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में क्या कहानी है उसको पढ़ते हैं। तो हम थोड़ा सा बता देते हैं कि इसमें क्या कहानी है। इसमें मारियो नाम का एक लड़का रहता है। क्या रहता है? मारियो नाम का लड़का। वो अपने दादा के लिए बहुत ही प्रिय रहता है, दादा का बहुत प्रिय रहता है, दादा उसको बहुत मानते हैं। और ये लड़का जो है ना, बहुत होशियार रहता है। ये लड़का हमेशा सोचता है कि मेरे पास दोस्तों की कोई कमी नहीं है ना। तो दोस्तों की कोई कमी नहीं है, ये चैप्टर ही दोस्ती से संबंधित है। तो दोस्तों की कोई उसके पास कमी नहीं रहती है। और उसके दादाजी एक दिन इसको बोलते हैं कि बउआ, तुम्हारे पास जो भी दोस्त है, वो दोस्त तुम्हारे सभी दोस्त अच्छे दोस्त नहीं हैं। पता चलेगा, तुमको एक तरीका मैं बताऊंगा, उससे तुम्हें पता चलेगा कि दोस्त वो सही मायने में दोस्त है भी या नहीं है। तो इस कहानी को अब हम पढ़े। चलिए, तो एक दिन की बात है, इसके दोस्त शर्त लगाते हैं कि, है ना, कि आपको एक शर्त मैं ये लगाता हूं कि फ्रूट चाट दूंगा। क्या चाट दूंगा? फ्रूट चाट दूंगा, है ना। और ये फ्रूट चाट तुम्हें कब मिलेगी? मतलब कौन बोलते हैं? दादाजी बोलते हैं अपने पोता मारियो से कि मैं तुम्हें एक शर्त देता हूं, अगर वो शर्त तुम्हें कंप्लीट हो जाएगी तो तुम्हें क्या खिलाऊंगा? मैं फ्रूट चाट खिलाऊंगा। क्या खिलाऊंगा? फ्रूट चाट। हाँ, क्या खिलाया जाएगा? फ्रूट चाट, है ना। इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ, चलिए, तो कह रहा है कि इसके दादा बोलते, तुम जितना दोस्त सोचते हो कि तुम्हारे पास उतना दोस्त है, उतना दोस्त तुम्हारे पास नहीं है ना। बहुत सारे तुम्हारे हो सकते हैं, उस दोस्ती में से क्या हो? कंपेनियन मात्र हो, सिर्फ कंपेनियन हो, या तो कंपेनियन है वो साथी है, और नहीं तो पार्टनर है तुम्हारे, ओरिजिनल दोस्त नहीं हो सकता है। उसके जांचने के लिए एक तरीका मैं बताता हूं। उस शर्त को ये एक्सेप्ट कर लेता है कि चलिए दादाजी, मैं मान लिया आपके शर्त को, है ना। और क्या चीज जांचना है? कि वो मेरे स्कूल के जो दोस्त है वो वास्तविक दोस्त है कि नहीं है। ठीक है। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर फॉर हेल्प। उसने कहा कि ये कैसे पता चलेगा दादाजी कि वो मेरे दोस्त अच्छे दोस्त है कि नहीं है, सही मायने में दोस्त है कि नहीं है। तो उसके दादाजी कहते हैं, मुझे एक चीज की आवश्यकता है।
तो दादाजी जाते हैं और अपने घर के छज्जी पर से उठा के लाते हैं। छज्जी को इंग्लिश में बच्चों क्या कहते हैं? एटिक। एटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटिक। घर की छज्जी को क्या बोला जाता है? एटिक। तो दादाजी क्या उठा करके लाते हैं घर के छज्जी से? एक ही चेयर लाते हैं। क्या लाते हैं? हाँ, चेयर। आपको याद, एक वो क्या उठा करके लाए हैं? चेयर। और उस चेयर पर उसको बैठने के लिए कहते हैं, और वो उसको बैठने के लिए कहता है। वो चेयर दिखते नहीं रहता है, वो चेयर एक ऐसा रहता है। चेयर कैसा रहता है? अदृश्य चेयर रहता है। कैसा चेयर रहता है? अदृश्य, इनविजिबल चेयर रहता है। कैसा चेयर रहता है? इनविजिबल। इनविजिबल मतलब बच्चों अदृश्य, जो दिखता ना हो। और उस चेयर पर इसको क्या कहा जाता है? बैठने के लिए कहा जाता है। क्या करने के लिए कहा जाता है? ये इनविजिबल वर्ड है। क्या वर्ड है? इनविजिबल, अदृश्य, मतलब जो दिखता ना हो। उसी पर इसको बैठना है, तभी ये जाकर के तुमको पता चल पाएगा कि अगर तुम बैठने में सफल हो जाते हो, स्कूल में जाकर के तुमको ट्राई करना है अपने दोस्तों के साथ, और उस पर तुम्हें बैठना है। किसको बैठना है? मारियो को बैठना है, और देखना है कि अगर वो बैठ जाता है तब उसे पता चल पाएगा कि उसके कितने दोस्त सही मायने में दोस्त है भी कि नहीं है। तो ये शर्त उसको रहता है, तभी ये जाकर के इनविजिबल चेयर काम करेगा। वो चेयर दिखता नहीं था, और तभी वो चेयर अपना जादू दिखा पाएगा और पता लगा पाएगा कि मारियो के दोस्त कैसे दोस्त है। तो ये इसमें इस क्या बोलते हैं, द चेयर चैप्टर में, जो तुमको 2 पार्ट में चैप्टर था, उसका पहला पार्ट का चैप्टर का क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। ठीक है, और सेकेंड पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। मारियो के बारे में आप सेकेंड चैप्टर में लिखा हुआ है कि मारियो बहुत ही बहादुर था। कैसा था? कैसा बहादुर बच्चा था? और वो एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं इस बात का पता लगा के रखूंगा मेरा दोस्त सब लोग कैसा है। इसीलिए वो स्कूल में गया, और किस समय में? लंच के समय में बच्चों। किसके समय में? लंच, ब्रेकफास्ट के समय में। ब्रेकफास्ट के समय में वो सभी को, एक दोस्तों को बुलाया और एक क्या बना लिया? सर्कल बना लिया। क्या बना लिया? सर्कल। विद्यार्थियों का जो उसके साथी थे उसको सर्कल बना लिया, और उसने ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडिल विथ हिज चेयर, और उसने अपने चेयर के साथ वो बीच में चला गया। मारियो किस में चला गया? इस गोल के बीच में अपने चेयर के साथ चला गया। मारियो कहाँ आ गया? इस बीच में आ गया। कहाँ गया? बीच में आ गया, और अपने चेयर के साथ। Nobody move, you are about to see something amazing। वो मारियो बोल रहा है, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, कुछ ना कुछ मैं, है ना, बहुत ही अमेजिंग दिखाने वाला हूँ, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा चीज दिखाने वाला हूँ। अब आगे दिया हुआ है, जैसा कि इस फोटो में देख रहे हैं, गोल घेरे में सारे बच्चे क्या है? खड़े हैं, और बीच में मारियो है। अब मारियो क्या करता है ना, मारियो अब कुर्सी पर बैठने का प्रयास करता है। क्योंकि कुर्सी तो दिख नहीं रहा होता है, तो जब भी हम मारियो ऐसे बैठने का प्रयास करता है, धड़ाम से वो पीछे क्या हो जाता है? गिर जाता है। और जब वो गिर जाता है तो उसे पीछे क्या होता है? बैक में चोट लग जाता है। क्या हो जाता है? चोट लग जाता है। तो वो फिर भी वो हार नहीं मानता, फिर से वो उठ खड़ा होता है, और वो चेयर पर क्या करता है? फिर से बैठने का प्रयास करता है ना। वो बार बार कोशिश करता रहा उस मैजिक चेयर पर, उस जादुई कुर्सी पर बैठने का, और वो बार बार गिर जाता था। सडनली ही ट्राइड अगेन, अचानक से वो फिर से कोशिश किया उस कुर्सी पर बैठने का, और इस बार वो कुर्सी पर बैठने में क्या हो गया? सफल हो गया। और उसका दिस टाइम ही सैट हैंगिंग इन मिड एयर, और वह बीच में बैठा, मतलब कि इस बच्चों के बीच में जो क्या बोलते हैं, चारों तरफ से घेर रखा था, उसमें एकदम हवा में वो क्या हो गया? मिड एयर में वो बैठ गया। ठीक है, देन ही फाइनली एक्सपीरियंस द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट, और वो अनुभव किया कि अब ये सही में मेरे दादाजी बोले थे, ये मैजिक चेयर तभी काम करेगा जब तुम उस पर बैठ जाओगे। और वो अनुभव उसको हो गया कि वो मैजिक जादू क्या था। और वो देखो जादू बच्चों क्या था कि चारों तरफ जब वो देखा तो उसके तीन चार दोस्त, कितने दोस्त? 3 दोस्त, गुनीत, आसमा एंड दीपा,
तीनों दोस्त का नाम ये मैं है ना इस डब्बे में लिख देता हूँ। क्या नाम है उसका? गुनीत। क्या नाम है? गुनीत। क्या नाम है? गुनीत। दूसरा है बच्चों आसमा, एंड तीसरा क्या है? दीपा। क्या है? दीपा। क्या है? दीपा। ये तीनों जो है इसकी मदद करते हैं। कब मदद करते हैं? अभी उस चेयर पर बैठने में। देखा, होल्डिंग हिम अप सो ही वुड नॉट फॉल। और उस तीनों बच्चों जो ये रहते हैं गुनीत, आसमा और दीपा, ये तीनों उसको पकड़ लेते हैं जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है। देखिए इस मारियो का हाथ पकड़े हैं ना, तो वाजिब मायने में इसको कौन मदद कर रहे हैं? यही तीनों ना। और बाकी तो मुंह देख रहे हैं, बाकी तो मजा ले रहे हैं। ये जो गिर जा रहा था ना, बैठने का प्रयास कर रहा था, ये गिर जा रहा था। तो जो गिर जा रहा था तो इससे इसका क्या हुआ? दोस्ती का मजा ले रहा था, और इन तीनों बच्चों के अलावे। तो वाजिब मायने में दोस्त कौन हुआ? यही तीनों हुआ। तो दादाजी का जो क्या बोलते हैं अनुभव यहाँ काम आया ना, दादाजी का मैजिक चेयर काम किया ना, तो ये दादाजी का तरीका काम कर गया, जिससे इसको पता करना था ये इसका दोस्त, अच्छे दोस्त मात्र तीन ही है ना। तो दादाजी का चूंकि शुरू में ही कहे थे कि तुम्हारे दोस्त जो तुम सोचते हो कि मेरा सबके सब दोस्ते है, वो दोस्त नहीं, वो कंपेनियन हो सकते हैं, वो पार्टनर हो सकते हैं। वाजिब मायने में दोस्त होना कोई जरूरी नहीं है। बच्चों समझ में आ रहा है बात? चलिए अब है, अब शाम में ये चार बच्चे कौन? मारियो, गुनीत, आसमा और दीपा मारियो के घर जाते हैं। जैसा दादाजी ने वादा किया था कि मैं क्या दूंगा, है ना, फ्रूट चाट खिलाऊंगा अगर ये मेरा तुम काम करते हो तो। ऐसी शाम में जाकर के चारों बच्चे क्या करते हैं? वहां पर घर पे जाकर के क्या खाते हैं? फ्रूट चाट खाते हैं, है ना। तो यही इस कहानी में दिया हुआ है। और आगे ऐसा ट्रिक जो है, ऐसा ट्रिक आजमाते हैं ये बार बार, ये कुर्सी वाला ट्रिक बैठने का। और जो दोस्ती में पकड़ लेता है वही वाजिब मायने में उसका दोस्त होता है ना, वाजिब मायने में उसका दोस्त होता है। तो इस कहानी से हमें क्या मिला कि सब कोई, हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, समझ में आया?